पुलिस और बम स्क्वाड के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की उच्चाधिकारियों को जांच सौंपी गई है। रिपोर्ट आने पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासी काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि लगता है कि बारूद के ढेर पर बैठे हैं। कब हादसा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। लखनऊ के गुंडबा थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में आलम पत्नी मुन्नी और बेटे इरशाद के साथ रहता था। रविवार को उसके घर में ब्लास्ट हुआ। पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। उससे सटा मकान ढह गया। आसपास के 4 अन्य घरों की दीवारें और छतें उड़ गई। जलने और मलबे में दबने से आलम और उसकी पत्नी मुन्नी की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को KGMU के ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है और 3 अन्य घायल प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल रविवार को धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। इसके बाद शाम को गांव के पास ही दूसरे गोदाम में ब्लास्ट हुआ था। उसमें एक महिला को चोट आई थी और 300 मीटर के दायरे के मकानों में दरार आ गई थी। सोमवार और मंगलवार को बेहटा गांव में बम स्क्वाड के पास छापेमारी। इस दौरान 200 घरों, दुकानों और उनके आसपास बने गोदामों की जांच की गई। कई अवैध फैक्ट्री मालिक फरार हो गए। 6 घरों के पास बने अवैध गोदामों और कॉस्मेटिक दुकानों से 3 डाला विस्फोट सामग्री बरामद हुई। भारी मात्रा में पटाखा बनाने की अन्य सामग्री भी मिली। डाला ड्राइवर तनवीर कुरैशी ने बताया कि सोमवार सुबह काम पर निकला था। रास्ते में करीब 12 बजे पुलिस ने गाड़ी रुकवा ली। मुझे बेहटा गांव में लेकर आए। पहले तो कुछ नहीं पता था, लेकिन बाद में जानकारी हुई कि अवैध फैक्ट्री में छापेमारी चल रही है। तनवीर कुरैशी ने बताया कि सोमवार को करीब 6 घंटे तक पुलिस टीम के साथ मौजूद रहा। इस दौरान 3 डाला भरकर विस्फोटक सामग्री लेकर गड्ढे में नष्ट कराया। मौके पर 2 गाड़ियां और थीं, जिनमें भी बोरों में रखकर विस्फोट सामग्रियों को लाकर गड्ढों में नष्ट किया गया। पुलिस और बम स्क्वाड की टीमों को 3 कुंटल विस्फोटक मिला, जिसमें देसी बम, सूतली बम, बुरादा, बारूद, पटाखा बनाने की सामग्री, पटाखे के खोखे, विस्फोटक पदार्थ, बड़े ड्रम भरे बारूद आदि शामिल है। छापेमारी की वजह से घबराए अवैध पटाखा फैक्ट्री मालिक अपना माल छिपाने में लगे रहे। स्थानीय लोगों की माने तो पूरी रात गांव में महिलाएं और पुरुष बोरी लेकर इधर उधर जाते दिखे। गांव के पास बने तालाब में भी भारी मात्रा में पटाखा मिला। नहीं, हम बैठे थे ऐसे, बस ईंटा आया यहाँ भी गिरा तो देखने लगे कि ईंटा का कहाँ से आया। तब तक क्या चीज़ आई ये नहीं पता चला। ये मुंह में लग के निकल गई। अब जैसे इसमें दर्द भी बहुत थी, काफ़ी सूजन भी थी, लेकिन जब दवा लगाया ट्यूब तो अब कुछ जलन कम है और हाथ की, हाँ, और दवा खाया तो हाथ का दर्द कम है। तो जलन बहुत ज्यादा हो रही थी? हाँ, इसमें जलन हो रही थी। हाथ में नहीं हो रही थी, इसमें हो रही थी जलन। तो आपने क्या देखा था मतलब उस समय? उस समय कुछ हम समझ ही नहीं पाए। हमने से घूम के देखा तो देखा कि पीछे पटाखे टाइप दिख रहे थे और खूब धुआं, बेशुमार धुआं था। गोदाम में रविवार शाम को ब्लास्ट हुआ। वहां से 300 मीटर दूर मोहम्मद हफीज का मकान था। मोहम्मद हफीज के मकान की दीवारें विस्फोट में पूरी तरह दरक गईं। छत में दरार आ गई। मकान कमजोर हो गया। लोहे की ग्रिल व दरवाजे के कुंडे टूटकर दूर जा गिरे। बाथरूम व कमरों की दीवारें चटक गई। इतना ही नहीं, गोदाम में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा था कि गोदाम की RCC की छत पर पिलर उड़ गया। दूर तक सूतली बम पड़े थे। मोहम्मद हाफिज ने बताया कि देर रात तक पटाखे फटते रहे, बस किसी तरह सुबह होने का इंतजार कर रहे। अवैध पटाखा फैक्ट्री के धमाकों ने पुलिसिंग पर कई सवाल खड़े किए हैं। इतनी मात्रा में अवैध तरीके से विस्फोटक बेहटा तक पहुंच रहा था, किसी को भनक तक नहीं मिली। इसके अलावा पुलिस की मौजूदगी में कई अवैध फैक्ट्रियां तैयार हो गईं। इसके अलावा फैक्ट्री चालक बागों में बैठकर अपना माल तैयार कर रहे थे, तभी भी पुलिस की नजर नहीं पड़ी। इलाके के लोगों की माने तो रोजाना आवाज के लिए पटाखे फोड़ते थे। इस दौरान ये आवाजें भी पुलिस को क्यों नहीं सुनाई दी। DCP पूर्वी शशांक सिंह ने मामले में बेहटा चौकी प्रभारी संतोष पटेल और सिपाही धर्मेट चहर को सस्पेंड कर दिया। लोगों का कहना है कि इनमें अन्य बड़े अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बेहटा में पहुंच रहा था, इसकी भनक गुड़बा इंस्पेक्टर प्रवतेश श्रीवास्तव को क्यों नहीं थी? साथ ही LIU की टीम को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? फायर
स्टेशन अफसर को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? क्या ये सभी अधिकारियों की जवाबदेही नहीं? क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय स्तर पे जो पुलिस टीम के साथ साथ अग्निशमन विभाग की टीम और SDRF और इमरजेंसी रिस्पांस की सारी टीम यहाँ पे मौके पर पहुँच गई। 2 लोगों की डेथ कंफर्म है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई थी, वो KGMC रेफर हुए। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि ADCP और ACP को जांच सौंपी गई है। पूरे मामले की जांच करके फाइनल रिपोर्ट लाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बम स्क्वाड टीम के एक अधिकारियों ने बताया कि चेकिंग के दौरान विस्फोटक तो बरामद हुआ है, लेकिन पटाखे में ही इस्तेमाल होता है। कोई अन्य गतिविधियों में होने वाला कुछ बरामद नहीं हुआ। लखनऊ से K न्यूज़ के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट।